अगर आप भी देश के उन करोड़ों निवेशकों में शामिल हैं जो म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। केवाईसी को लेकर मची माथापच्ची के बीच सेबी ने निवेशकों को बड़ी राहत दी है। सेबी ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि केवाईसी रजिस्टर्ड होने के लिए अब पैन और आधार का लिंक होना जरूरी नहीं है। बता दें कि नो योर कस्टमर यानी केवाईसी के नियमों में हुए बदलाव से देश के 1.3 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशक केवाईसी होल्ड या केवाईसी रजिस्टर्ड की कैटेगरी में आ गए थे। ऐसे में वो ना तो स्टॉक मार्केट में और ना ही म्यूचुअल फंड और कमोडिटी में ट्रांजैक्शन कर सकते थे। ऐसे में निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने बड़ी राहत दी है। अब ये निवेशक आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान यानी कि वोटर आईडी कार्ड से अन्य आधिकारिक वैध दस्तावेजों के साथ केवाईसी पूरी कर सकते हैं। अब केवाईसी में वैलिडेटेड और रजिस्टर्ड कैटेगरी को भी मैं आपको बता देती हूँ। 1 अप्रैल से लागू केवाईसी अपडेट करने के प्रोसेस के तहत KRA ने हर निवेशक के केवाईसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें वैलिडेट, रजिस्टर्ड और होल्ड शामिल है। जिन निवेशकों का केवाईसी स्टेटस केवाईसी वैलिडेटेड है वो बिना किसी रोक-टोक के किसी भी नए म्यूचुअल फंड में लेन देन यानी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। वहीं जिन निवेशकों का स्टेटस केवाईसी रजिस्टर्ड है वो कुछ सीमाओं के तहत ही लेन देन कर पाएंगे। अब नए नियम को समझ लेते हैं। सेबी ने अक्टूबर 2023 में एक सर्कुलर जारी किया था कि म्यूचुअल फंड के सभी निवेशक अपने पैन को आधार के साथ लिंक करवा लें ताकि उनकी केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो जाए। इसकी समय सीमा 31 मार्च 2024 तय की गई थी। कहा गया था कि अगर पैन और आधार लिंक नहीं हुआ तो केवाईसी प्रोसेस होल्ड कर दिया जाएगा। इसके बाद निवेश संबंधित गतिविधियों पर रोक लगा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया कि केवाईसी प्रोसेस पूरा करने के लिए बैंक का पासबुक या खाते का स्टेटमेंट भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इन चेंजेस की वजह से लगभग 1.30 करोड़ खाते यानी कि ऐसे 1.30 करोड़ अकाउंट प्रभावित हुए जिनके केवाईसी पूरे नहीं हुए थे। लेकिन अब 14 मई को रिवाइज सर्कुलर में सेबी ने निवेशकों को राहत दी है। अब केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस के लिए पैन आधार लिंकिंग जरूरी नहीं है। अब केवाईसी रजिस्टर्ड स्टेटस के लिए दूसरे ऑफिशियली वैलिड जो डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9 और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई सवाल है पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ तो आप मनी9 की ऐप को डाउनलोड करें, वहां पर टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाएं, अपना सवाल पूछें, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हो, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हो या टैक्स से जुड़ा हो, और अपने पसंदीदा एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछें कहीं भी कभी भी, आपको मिलेगा आपका जवाब।